चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आज वाला वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट रियली में एचएसएससी ग्रुप डी 2026 वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहता है, देखो बहुत सारी चीजें आप सभी ने सीखी हैं, समझी हैं और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसका इस्तेमाल कहां पे करना है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो आज वाले वीडियो में जो बात बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात यहां पर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, पुराने स्टूडेंट तो इस बात को जानते ही होंगे कि भाई मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा ताकि कोई कोर्स का प्रमोशन कर पाऊं या प्रमोशन कर दे कि हाँ जाओ कोर्स ले लो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, यहां पर मैं सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सिर्फ 60 दिन अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, जिस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। और ये वीडियो अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सभी ने फॉर्म भर दिया है। पहले किसी ने भरा था, कोई डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में लगा हुआ था, कोई किसी चक्कर में लगा हुआ था, अभी सभी ने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब तैयारी है वो कड़ाजूड़ होनी चाहिए, यानी कि शानदार तैयारी आपको करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक बात आपको समझाता हूं, उस बात को समझिए, ठीक है। और ये डराने के लिए नहीं है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। अगर आप पेपर में से 80 से कम स्कोर अगर आपका बनता है, भाई एक दो ऊपर नीचे वो तो चलेगा ही, पेपर के लेवल पे बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप 90 से कम आपका स्कोर आ रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखोगे तो उसमें 80 से कम स्कोर आपका आ रहा है, 90 नहीं 80 से कम स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और हाँ, कम आ रहा है अभी तो इसको बढ़ाया जा सकता है, पढ़ के बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में है इतना तो लेना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। तो कि फॉर्म है वो अच्छे खासे भरे गए हैं। और अगर बात करें कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट के बीच में है। भाई जिन्होंने ग्रुप सी में अच्छा स्कोर किया वो भी एग्जाम्स देंगे, ठीक है, जो मेंस का एग्जाम देने वाले वो भी आपके एग्जाम्स देंगे, बाकी और भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले, क्योंकि इसमें एज भी ज्यादा है, ये बात भी आप सभी को पता चल गई होगी, है ना। तो इस बात को समझो कि कंपटीशन को आपको बीट करना है, आपको उससे आगे निकलना है, ताकि आपको कट ऑफ की चिंता ना हो कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, मेरा होगा या नहीं होगा, मैं एक नंबर आधे नंबर से रह जाऊंगा या नहीं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अब कैसे करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चीज को समझिए कि आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस में सबसे पहले मैं वो सब्जेक्ट लिख रहा हूं जहां पर आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स यानी गणित। दूसरा सब्जेक्ट इसी के साथ साथ वो है आपका रीजनिंग, ठीक है जी, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा रीजनिंग। तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिंदी। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैथ के 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा फिर जो आपके सब्जेक्ट बचते हैं उसमें है आपका इंडिया जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और 15 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। पांचवा सब्जेक्ट है सभी का फेवरेट रहता है हरियाणा जीके, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, यहां से 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले। छठा है आपका इंग्लिश, और कोई बच गया भाई, और इंग्लिश है वो भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देख लीजिए हो गया क्या, कितना हो गया, 45, 55, 65, 80, और कुछ बच गया क्या? बताओ। एक सब्जेक्ट और बच गया, मैथ रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, साइंस बच गया। तभी ये जो कमी आ रही है वो 15 की इसलिए आ रही है, बस साइंस को कैसे भूल सकते हो, साइंस के तो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते रहते सर जी मेरा मैथ कमजोर है, मेरे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को साइंस बिल्कुल भी नहीं आती। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इनमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं करोगे स्कोर तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश में आप सभी को छूट है 10 में से 5 क्वेश्चंस की, ठीक है जी, 10 में से 5 क्वेश्चंस की इसमें छूट है, और 5 क्वेश्चंस की आपकी करंट अफेयर
और भाई एग्जाम के लेवल में थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, कुछ अटपटे सवाल आ जाते हैं। तो यानी कि ये 10 क्वेश्चंस को छोड़कर 90 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनको आप कर सकते हो, और उस 90 में आपको स्कोर कितना करना है, 80/90, यानी कि 90 वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे भाई, 5 इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, 5 तो करना ही पड़ेगा, इस बात को समझ लेना। एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली आप नहीं छोड़ सकते, अगर आपने इसको छोड़ दिया 90 क्वेश्चंस बचे, ठीक है जी, उसमें से भी 5 एक्स्ट्रा और छूट जाते हैं, फिर 85 में 80 स्कोर करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, समझ रहे हो? तो यह चीज है, तो इसलिए 90 वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़े होंगे। तो इसका मतलब 90 क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है, और उसमें से फिर आराम से आप 80 ले लोगे अगर आपने तैयारी की होगी तो। अब तैयारी कैसे करनी है उसको समझिए, तभी ये स्कोर आ पाएगा। आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कोचिंग से करो, लेकिन पहले इस चीज को डिसाइड करना, उस टीचर से पढ़ के देखना वो सब्जेक्ट। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ के देखिए, हरियाणा जीके पढ़नी है तो हरियाणा जीके पढ़ के देखिए, इंडिया जीके पढ़नी है तो इंडिया जीके पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उनका पढ़ाया हुआ आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि एक हरियाणा का टीचर है जो बहुत अच्छा टीचर है, उसने कोर्स निकाल दिया और उसके साथ जितने भी टीचर हैं उनसे आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, उनका समझ में आता या नहीं आता, कोई फर्क नहीं, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, टीचर सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको समझ में किसका आता है, आपके दिमाग के अंदर किसका घुसता है, वही तो आपको स्कोर करवाएगा। तो टीचर बहुत बड़ा, पता नहीं कितने बड़ा है, कितने ज्यादा सब्सक्राइबर है, कितने कम सब्सक्राइबर है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आता है, आपको याद हो जाता है, आप क्वेश्चंस पेपर में कर पाते हो, प्रैक्टिस सेट वगैरह में, तो फिर अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई मैथ का टीचर है अच्छा सा, आपने देखा कि ये मैथ का टीचर अच्छा है, इसके साथ वाले टीचर से आपने पढ़ा ही नहीं और आपने बैच ले लिया और आप लगे हुए हो, ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, हो सकता है कि आपको कहीं पे 1500 रुपए ज्यादा देने पड़ जाए, क्योंकि अभी 1500 खर्च कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मत सोचना जो नए स्टूडेंट है, सर जी आपका बैच होगा इसलिए बात करो, नहीं भाई मेरा कोई बैच नहीं है। ठीक है, ना बैच की बात है ना कोई बैच है, लेकिन मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूं कि थोड़े से एक्स्ट्रा अगर रुपए खर्च भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली सैलरी में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है कि किस टीचर का आपको समझ में आता है, कौन टीचर आपको अच्छे से गाइड करता है, जिसका समझाने का तरीका आपको बेस्ट लगता है और जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, हरियाणा जीके, साइंस, किसी का भी हो। इस बात को समझ के आपको तैयारी करनी। अब देखो ज्यादा समय आपके पास है नहीं, ठीक है, तो एक दिन में ही आप देख के डिसाइड कर लेना, एक दिन अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, आप सिंपली इस चीज को समझो, आपके पास जैसे भी टाइम मिलता है, किसी को भाई सुबह टाइम मिल रहा होगा, ठीक है जी, किसी को है वो सुबह टाइम मिलता है, किसी को भाई शाम को टाइम मिलता है, किसी को दोपहर में टाइम मिलता है, और कोई भाई बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, जब भी उसको कहीं कहीं एक आधा घंटा का समय मिलता है, और कई कुछ ऐसे हैं जो पूरे दिन ही खाली हैं। ठीक है, तो सभी का अपना अपना है, आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। अब भाई जो सुबह काम पे जाता है उसको मैं बोलूं सुबह तैयारी करो, पॉसिबल है नहीं। अगर वो काम छोड़ सकता है तो वो एक अलग चीज होगी, वो अलग डिसीजन हो गया, लेकिन अगर वो काम पे जाता है, उसके काम करना उसके लिए जरूरी है, लेकिन क्या है, छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता ना, पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता ना, तो फिर शाम के समय में, रात के समय में उसको पढ़ना पड़ेगा। जिसको दोपहर में समय मिलता है दोपहर में पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, वो बोलते हैं सर जी किस टाइम पढ़े, तो जिस प्रकार से आपका दोपहर में 11-12 बजे काम समाप्त हो जाता होगा, उसके बाद दोपहर के जो 3 घंटे है ना, सोना बंद कर दीजिए, 3-4 घंटे जो 12 से 3 के बीच का समय है वो महिलाओं को मिल जाता है, तो उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। शाम को सोचिए कि जल्दी से जल्दी आप कैसे खत्म कर सकते हो जो भी काम है, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें, और अपने पति को, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ये बात समझाइए कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ी सी समय की बात है। ठीक है, अब 60 दिन कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चीजें मैंने आपको बता दी है, मैनेज कैसे करना है, अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लेना। कोई 4 घंटे पढ़ पाएगा, कोई 8 घंटे पढ़ पाएगा, कोई 10 घंटे पढ़ पाएगा, जितना भी समय मिले कंटिन्यू पढ़ते रहो, किसी दिन छुट्टी मत करो, किसी दिन कम समय मिले ज्यादा मिले, उस प्रकार से आप तैयारी करते रहो।
अब तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर बता देता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, और इसी के साथ अपना हरियाणा जीके और है। ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हैं जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई 15, 10, 25 और 10 कितना हो गया 35, और 35 और 25 कितना हो गया अपना 60 हो गया। अगर इन 60 में आप मैक्सिमम अगर आपने स्कोर कर लिया, इस बात को समझो, अगर इन 60 में आपने मैक्सिमम स्कोर कर लिया, बाकी बचा हुआ साइंस के 15 और उसके अलावा इंडिया जीके के 15 और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बारे में मैं बता चुका हूं, तो इंग्लिश के बारे में सभी को पता है। अब इंडिया जीके और साइंस है, फिर आपको साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और फिर इंडिया जीके के ऊपर, ठीक है। इंडिया जीके जिसकी अच्छी है, बस आपको रिवीजन करना है। एक बार टॉपिक वाइज भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इनको आपको जो सब्जेक्ट है टॉप स्कोरिंग, इनको अच्छे से कर लेना है कि इसमें से नंबर नहीं कटना चाहिए कि 60 में से कम मैं 55 से 58 है वो लेके ही आऊंगा, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है, इससे कम में सिलेक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। खुद को मोटिवेट रखो, पॉजिटिव रखो भाई। बाद में कट ऑफ कितनी भी जाए, कितनी भी कम चली जाए, 60 पे चली जाए, लेकिन खुद को ऐसा मोटिवेट रखो कि पेपर कितना भी हार्ड आए, मैं 80 क्वेश्चन है वो ठीक करके आने वाला। इसके लिए डेली आपको पढ़ना है, तो डेली एक तो पढ़िए, डेली पढ़िए, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो डेली पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने पढ़ा है, मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करो, जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन सोल्व करो, रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन सोल्व करो, बाकी सभी में जो भी टॉपिक्स पढ़ा है उसके क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है, उनको सोल्व करना है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। फिर जो बोलते हैं ना सर जी भूल जाते हैं, कभी नहीं बोलोगे, इस बात को समझ लेना, भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तो पहले क्लास में पढ़ो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक मॉक टेस्ट लगा लिया करो, मॉक टेस्ट। अगर आपके पास मॉक टेस्ट वाली बुक, प्रैक्टिस सेट वाली बुक है तो उससे लगा सकते हो, ऐप से लगा सकते हो, या यूट्यूब पर कोई टीचर करवा रहा है तो उसके साथ साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को करना है, कोई कसर, कोई भी कमी नहीं छोड़नी। आपको जिसमें भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताना कि सर जी हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उसी प्रॉब्लम को आपकी को दूर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, अभी जो मैं सबसे पहले आपको करवाने वाला हूं, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, एक तो मैथ के 15 के 15 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। 15 के 15 क्वेश्चंस अपनी क्लासेज से आने वाले हैं, तो अपनी मैथ की जो भी क्लासेज आएगी, अब सारी की सारी क्लासेज को आपको डेली देखना है जब तक मैथ कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है जी। मैथ कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे टॉपिक्स के बेस्ट क्वेश्चंस का मैं रिवीजन करवाने वाला हूं, जो अपनी सीरीज चल रही है, तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रही है भाई, ओके। पहली चीज, जैसे ही अपना मैथ समाप्त होता है, उसके बाद अपना दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, जहां से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसको हम समाप्त करेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करने वाला हूं, जो भी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, उनको हम कवर करने वाले हैं, कंटिन्यू इनको पढ़ने वाले हैं। बस आपको डेली पढ़ना है, डेली आना है, डेली के डेली, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे ही नहीं हम, ठीक है। इस क्लास में जो शाम को 7 बजे अपनी क्लास आती है ना, उसमें पहले इन 2 सब्जेक्ट को समाप्त करते हैं, ताकि 25 क्वेश्चन हमारे यहां से पक्के हो जाएं, ठीक है। हरियाणा जीके, इंडिया जीके और साइंस आप सभी कर चुके हो, ठीक है जी। कहां है इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस आप कर चुके हो। तो इसका क्या करेंगे हम, रिवीजन जो हमारा मिक्स वाला चल रहा है, तो वो रिवीजन है मिक्स वाला, अलग अलग वाला वो रिवीजन है, वो आपके लिए आता रहेगा, इस बात को भी नोट कर लेना। शाम को 7 बजे क्लास आती है, सुबह 9 बजे क्लास आएगी। इस क्लासेज में इंडिया जीके का हो गया, साइंस का हो गया, हरियाणा जीके का और हिंदी का, ये आपका रिवीजन है वो होता रहेगा, ठीक है जी। और जैसे ही अपना ये समाप्त होता है मैथ और रीजनिंग, इसके बाद हिंदी के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो भी ट्रिक से हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाता हूं, जो मैंने आपको बोला है कि 5 क्वेश्चंस अपनी क्लासेस से मैं करवा दूंगा, तो वो 5 क्वेश्चंस है मैं करवाता हूं, ठीक है। और वो मैं करवाता रहूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूं। बस आप इन क्लासेस को देखते रहना, डेली पढ़ते रहना, अपने आप को डेली इंप्रूव करते रहना है। और सारी चीजें और बता देता हूं,
अगर आपकी एग्जाम डेट पहले आ जाती है या आपके एग्जाम डेट बाद में आती है, तो अगर पहले आएगी तो हम क्लासेस की संख्या बढ़ा देंगे। जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स शानदार जो चीज होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर समय मिलेगा कि भाई अभी बाद में एग्जाम्स होने वाला है, अभी 60 दिन के बाद की बात करें, अगर 60 दिन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, अगर 60 दिन के बाद एग्जाम्स होता है तो जो भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा। आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट है, वो सभी चैप्टर का पूरे के पूरे 100 नंबर का, ठीक है, पूरे के पूरे 100 नंबर वाला जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। इस बात को भी समझ लेना, ठीक है जी। यानी कि मेरा पूरा डेडिकेशन आप सभी के लिए, सिलेक्शन के लिए है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनको भी बता देना कि आइए यहाँ पर पढ़िए, शानदार पढ़ाया जा रहा है। अगर उनको समझ में आता है तो वो पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आता तो फिर नहीं पढ़ेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप अपना काम कर देना, वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक जरूर किया करो, लाइक और कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सुझाव देना चाहते हो, या आप ये बताना चाहते हो कि सर जी ये चीज इंप्रूव कर सकते हो, या क्लास कैसी लगी, हर चीज बताया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, नई चीज मैं आपके लिए कर पाऊं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप बताते रहना, ओके जी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आप सभी को मोटिवेट किया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। बाकी सुबह क्लास में मिलते हैं भाई 9 बजे क्लास में मिलेंगे, और उसके बाद शाम को 7 बजे क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए ये 2 क्लासेज हैं आपके लिए रहने वाली, ठीक है जी। तो चलो टाटा बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, राम राम।